बाजार में मची तबाही, देश हुआ बर्बाद, रेड अलर्ट घोषित। बाजार में रेड अलर्ट है, देश में नहीं। लेकिन बाजार ही तो देश को चलाता है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। अभी यह परिस्थितियां जो आई वह क्यों आई और कौन है इसका गुनाहगार, इस पर तो चर्चा करनी होगी। अगर न करे तो बेईमानी होगी। अब आप सोचिए, देश में बाजार का हालत खराब है, बाजार डूब रहा है, शेयर रोज गिर रहा है, सोना का भाव बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है और लूट मची है और नेता अपने तानाशाही में मग्न रहे हैं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बिहार में अडानी क्या गुल खिला रहे हैं। बिहार में अडानी के स्मार्ट मीटर लगे और स्मार्ट मीटर में 123 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। उसके अंदर 123 करोड़ बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर में, फिर भी देश विकास कर रहा है। कल बाजार में, शेयर बाजार में 3 मिनट में 1,33,277 करोड़ रुपए डूब गए, फिर भी विकसित हो रहा है देश। और प्रधानमंत्री जा करके बाघ के तस्वीर खींच रहे हैं, दूध पिला रहे हैं उसको। बहुत प्यार है जानवरों से मोदी जी को, इसीलिए देश को उसी कटघरे में ला करके खड़ा कर रहे हैं। लेकिन गौतम अडानी का प्रीपेड मीटर यह है, पैसा पहले जमा करो और बाद में इस्तेमाल करो। पहले हम लोग या एडवर्टाइज देखते थे कि इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब पहले पैसा पे करो, बाद में इस्तेमाल करो। यानी कि आपके पैसे आपको सामान लेने के पहले या कोई सामान यूज करने के पहले पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए नहीं कि बाजार में आप कपड़े ले रहे हो, बाजार में कपड़े लेते हो तो सामान देख करके आप पैसे देते हो और ले करके आते हो। लेकिन बिजली आएगी नहीं आएगी और कितने घंटे आएगी, इसका पता है आपको? या वह लिखित देगा बिजली विभाग कि इतने घंटे आपको बिजली मिलेगी और इतने पैसे लगेंगे। प्रीपेड मीटर मोबाइल की तरह ही, आप पहले पैसा डाल देना, उसके बाद इस्तेमाल करोगे आप। बहुत जगहों पर है और इसे बिहार में लगाया गया तो उसमें 123 करोड़ लूट लिया गया लोगों का। अब एलआईसी के अंदर 26 करोड़ खाता धारक है। एलआईसी 26 करोड़ लोगों ने एलआईसी कराई है। एलआईसी के अंदर जीवन बीमा निगम जिसको कहते हैं, जो सरकारी है, उसने 1.5 लाख करोड़ का शेयर अडानी का ले लिया। अडानी ने इस देश के बैंक से 1.7 लाख करोड़ ले लिया, विदेश से 2.5 लाख करोड़ ले लिया। यानी कि कर्ज के ढेर पर बैठा हुआ अडानी है और 200 लाख करोड़ कर्ज नरेंद्र मोदी ने ले लिया। यानी कि कर्ज के ढेर पर ही बैठा हुआ हमारा देश भी है। दोनों परिस्थितियां। अब थोड़ी राजनीति में आ जाइए। अब यह बाजार तो बर्बाद हो ही गया है, अब आबाद इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, यह साफ है। 1 अप्रैल से अमेरिका टैरिफ लगाएगा, रेट बढ़ेंगे। 6 लाख करोड़ से लेकर के 7 लाख करोड़ हर साल हमारे देश की सरकार का नुकसान होगा, हमारे देश के इंडस्ट्रीज का नुकसान होगा, हमारे देश के लोगों का नुकसान होगा और रोजगार छीनेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात कि जब आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को जब रोजगार नहीं मिल रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, मार्केट गिर रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है और सामान बाहर से डॉलर में खरीद के आता है। तो अब जब 76 को पार कर गया,
87 को पार कर गया, माफ कीजिएगा, 87 को डॉलर पार कर गया। $1 लेने के लिए 87 से 88 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो यह 18 रुपया का जो उछाल मारा है, तो यह 18 रुपया किसके ऊपर जाएगा? महंगाई किसके ऊपर पड़ेगी? आपके ऊपर, सरकार को ब्याज देने के ऊपर। सरकार का कर्ज जो ली थी वह कर्ज का लिमिट बढ़ गया, क्योंकि रुपया वहां से हम डॉलर में लिए थे, यहां से रुपया में देंगे, तो डॉलर तो वही है, रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है अब हमें, यानी कि हम कमजोर हो गए। विदेशी कंपनियां जो पैसे निकाल रही हैं, वह क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि हमारे देश में पारदर्शिता नहीं है, हमारी देश की सरकार झूठ बोल रही है, और जब झूठ बोल रही है तो हकीकत है कि हमारे देश की जीडीपी 5% है या 7% बताती है, कागज में बताती है, और भाजपा के प्रवक्ता कागज लेके बैठते हैं कि ये रिकॉर्ड देख लो। लेकिन है क्या? अगर है, ग्रोथ सही है, तो रोजगार क्यों नहीं है? ग्रोथ का मतलब है कि हर आदमी की जेब में पैसा होना, तभी ग्रोथ होता है। और जब 100 करोड़ लोग हमारे देश के 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित है, 81 करोड़, और 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8,000 रुपए से कम की आय पर अपना गुजारा कर रहे हैं। जब 100 करोड़ लोग 8,000 रुपए से कम पर गुजारा कर रहे हैं, तो यह कैसे देश ग्रोथ कर रहा है? यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप दर्शक एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, आखिरी में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनपढ़ को देश चलाते आपने देखा है क्या? अनपढ़ को देश चलाते आपने देखा है क्या? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो अब कंपनियां जो बाहर की है पैसे निकाल रही हैं, और 4 जून के बाद जिस दिन यह सरकार बनी, उस दिन 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट टूट गया, और उसके बाद टूटता ही जा रहा है। आज इस हालात में आ गए कि 90,000 को पार आपका सोना कर गया है। सोना का रेट बढ़ना यानी देश में तबाही का कारण होता है, यानी कि यह निकम्मी सरकार की पहचान होती है। जब मोदी जी आए थे उस वक्त सोना क्या रेट था? 14,000, 15,000 यही था। आज 90,000, 10 गुना के आसपास चला गया। क्यों? यानी कि यह नहीं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे, जी नहीं। 90,000 रुपया किसकी ताकत है खरीद ले सोना अपनी बहन बेटियों को देने के लिए? और कितना खरीद लेगा? जो पहले 5 तोला, 10 तोला, 7 तोला देते थे शादी विवाह में, वह उनकी हैसियत 1 तोले की नहीं है। इस हालात में हमारा देश आ गया। ऊपर से यह सरकार जो बंदिशें लगा रही है, अब इन सबको छिपाने के लिए सरकार का सत्ता में रहना जरूरी है, क्योंकि देश जो क्राइसिस बढ़ा है वह बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बदतर हमारे देश की परिस्थिति हो गई है। अब ऐसे में नीतीश कुमार भी बजट पेश कर रहे हैं, झुनझुना थमा रहे हैं, ना दोस्तों को कुछ दिया ना दुश्मनों को, सबको झुनझुना थमा दिया। अब झुनझुना तो थमा दिया, लेकिन उसी बिहार के अंदर 123 करोड़ स्मार्ट मीटर, अडानी का स्मार्ट मीटर में घोटाला हो गया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि वह मोदी जी के प्रिय दोस्तों में एक है, वह मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के परिवार के। अमेरिका, मैं नहीं कह रहा, अमेरिका में प्रधानमंत्री ने कहा यह हमारे परिवार की बात है, हम परिवार की बात दूसरे देशों के साथ डिस्कस नहीं करते, तो उसने टैरिफ लगा दिया, उनके खिलाफ जांच बैठा दिया। हमारे देश के कानून मंत्रालय को उसने लेटर लिख दिया कि आप जांच पे सहयोग कीजिए। यह हमारे प्रधानमंत्री की हैसियत है हमारे देश की, जो हमारे देश शान शौकत से रहता था, अमेरिका को 2 टूक जवाब देता था। आज हमारा देश उसके घुटनों के नीचे है। यह 56 इंच की सीने वाला प्रधानमंत्री ही कर सकता है, यह कोई पाखंडी या डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अडानी का प्रीपेड मीटर आखिर क्यों लगाना जरूरी है? ऐसी परिस्थिति क्यों है? ऐसे में अडानी को ही
क्यों ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक चीज अब साबित हो गया कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिल गए हैं पूरी तरह से। गुमराह मत होइएगा, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं और नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर का यह आखिरी वर्ष है 2025, क्योंकि भाजपा उन्हें सीएम बनाएगी नहीं और वह राजनीति करने लायक रहेंगे नहीं। भाजपा इस हालात में लेकर उन्हें छोड़ देगी। अब ऐसे में नीतीश के वादे क्या हुए और बिहार की जनता क्या करेगी। बिहार की जनता के हाथ में अगर रहेगा कि उनके वोट से कोई हार और जीत होगी, तब तो भाजपा और एनडीए का गठबंधन कभी अब जीवन में सत्ता में नहीं आ सकता बिहार के अंदर, क्या देश के अंदर, अगर निष्पक्ष हुआ तो। लेकिन जो खबर निकल रही है बड़ी चौंकाने वाली है, जो हम लोग 1-15 पर भी जिस पर बिहार पर खबर करेंगे तो उस पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग। लेकिन संक्षिप्त आपको बताऊं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि उसका गठबंधन कितना लाएगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार से कहा गया है कि आपको कितनी सीटें लानी है, देनी है, हम तय कर चुके हैं, उतनी सीटें आपको मिलेगी चुनाव के परिणाम में। यानी कि सब कुछ फिक्स हो चला है। तो जब फिक्स हो चला है तो यह चुनाव कराने का मतलब क्या है, क्यों चुनाव कराया जा रहा है। घोषित कर दे चुनाव आयोग कि भाजपा को इतनी सीटें आ रही है, सरकार बनाओ। यह इतना पैसा खर्च करने का तात्पर्य क्या है, आपने कभी सोचा। क्योंकि आपके वोट की कीमत अब नहीं रही इस सरकार के पास, इसके पास कीमत चुनाव आयोग की है। अब वोट आप नहीं दे रहे हैं, वोट चुनाव आयोग दे रहा है सरकार को। तो फिर इस चुनाव का ढोंग क्यों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से नहीं हटे तो इस देश के हाथ में कटोरा थमा जाएंगे। इस देश के हाथ में चंद दिनों में, इस 2025 के अंदर ही एक एक व्यक्ति के हाथ में कटोरा होगा। भीख मांगने की नौबत आएगी और उस कटोरे में भीख देने वाला कोई नहीं होगा। इस देश की सरकार जो मौजूदा है, इसका प्लान है कि अनपढ़ बना दो सबको, सबको अनपढ़ बना दो। जब अनपढ़ रहेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे और उनकी पास तक खबरों को मत पहुंचने दो और उनकी सक्रियता को कम कर दो और उन्हें पाखंड में शामिल कर दो। उन्हें इतना गुमराह करो कि वह हिंदू और मुस्लिम में ही उलझ करके रह जाए, सरकार तक उनकी नजर न पहुंच पाए। इस पर बड़ी गंभीरता से यह सरकार काम कर रही है। अब दूसरी चीज, जिस न्यायपालिका से आम जनता को उम्मीद होती थी कि आम जनता की रक्षा और न्यायपालिका करेगा, वह न्यायपालिका अब सरकार के पक्ष में होता हुआ जा रहा है। जिस तरह माधवीपुरी भूज पर एफआईआर के आदेश हुए और हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, नहीं कोई जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या इस देश के जो पैसे लूटे गए किसी के बाप की जागीर है, किसी नेता की, वह कि जांच नहीं होगी? व्हाट इज दिस? ऐसी परिस्थिति और ऐसी सरकार आएगी इस देश के अंदर? क्या आपको यह लगता कि कहीं भी कोई भी फैसले संविधान के आधार पर किए जा रहे हैं? क्या लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है इस देश के अंदर? आज यह देखा जा रहा है, मैं कई बार आप दर्शकों को वकीलों का दिखाया हूं, वकील धरने पे बैठे हुए, तहसील में बंद है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, हर चीज ऑनलाइन कर दी सरकार ने। तो उन वकीलों का क्या काम? और ऑनलाइन में फ्रॉड नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? ऑनलाइन में तो फ्रॉड के 100% चांसेस हैं। और जब फ्रॉड ही सरकार हो तो फ्रॉड को क्यों रोके? क्योंकि वो फ्रॉड करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। तो इस देश को जिस तरह कंगाल बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
audio jungle.